हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 बहाली जो है उसमें आप सभी को पता ही है कि 6 to 8 का डीवी डन हो गया है, चाहे आप एसएसटी विषय से हो या मैथ साइंस के विषय से हो। अब फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। साथ ही साथ यहाँ अनेक समस्याएँ हैं जिनको नोटिस मिला है, उनके लिए क्या विकल्प बचा है, भाषा शिक्षक का रिस्पॉन्स की कब आएगा, 1 to 5 का रिस्पॉन्स की कब आएगा, साथ ही मेरिट लिस्ट यानी कि रिजल्ट कब आएगा, डीवी कब होगा, और जो मूल समस्याएं हैं नोटिस को लेकर के जिनको मैथ साइंस या एसएसटी विषय से 6 to 8 में मिला है, चाहे बायोमेट्रिक वाला प्रॉब्लम हो, उनके लिए क्या विकल्प बचा हुआ है, बीएड 2 ईयर जो इग्नू वाले हैं उनके लिए क्या विकल्प बचा है, साथ ही साथ वैसे छात्र जो 2015-17 में बीएड किए थे, अपेयरिंग थे, जेटेड दिए थे, उनके लिए क्या विकल्प बचा है, और 45% वाला मामला जो है जिसको जेएसएससी नहीं माना, उसको अब क्या बचा है। भाषा शिक्षक का बात ही किए कि भाषा शिक्षक 1 to 5 रिस्पॉन्स किया रिजल्ट के बारे में। पारा गैर पारा वाला जो मामला था, पारा लोगों का जो आरक्षण वाला मामला था कि जो न्यूनतम आहारतांक लाना था उसमें जो जिसको हटाया गया, उस पर अब क्या बचा हुआ मामला या इसमें क्या संभव है, ये चीज़ अभी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। देखना किनको किनको है, जो 26,001 बहाली में शामिल हुए हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ वैसे साथी जो जेटेड कैंडिडेट हो, जेटेड पास हो, सीटेड के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक प्रॉब्लम का अगर बात करें तो आप सभी को पता ही है कि बायोमेट्रिक वालों का 2 बार 3 बार गए, लेकिन वहाँ पे कुछ भी इसका समाधान नहीं निकला अभी तक। तो इसके लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में देखने को मिलेगा, है ना। इसके लिए विकल्प निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक के जगह पे कुछ अदर तरीका से वेरिफिकेशन करने का प्रोसीजर चालू होने वाला है। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक मामला पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक अभी कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता। वैसे साथी जो बीएड किए हुए हैं, 2 ईयर बीएड है, इग्नू से है, आप सभी को पता ही है कि जेटेड सीटेड जो मामला चला सुप्रीम कोर्ट में, और 22/10/2023 को ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि 22/10/2023 के बाद जितना भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी फॉर्म भराया गया, वो सब अब अमान्य है। तो इस जिसके चलते क्या है, बहुत सारा चीज़ जो है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 बहाली में परिवर्तन हो गया, जिसके चलते 2-3 मैटर फंस गया। 2 ईयर बीएड फंस गया, 45% मामला फंस गया, पारा शिक्षक वाला मामला फंस गया। इसी तहत जो है सो इग्नू वाला 2 ईयर बीएड को अभी वैलिड नहीं किया गया है, 1 ईयर बीएड ही सिर्फ वैलिड है। तो इनके लिए अभी तक कुछ वैसा स्पष्ट रास्ता नहीं निकल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो है सो न्यायालय ही जाना पड़ेगा। एक मीटिंग होने वाला है, जल्द से जल्द आप लोगों के पास ये चल जाएगा सूचना, और मीटिंग में जो भी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि ये इस पर अब न्यायालय से ही कुछ होने वाला है। उसी तरह से बीएड 2015-17 को लेकर के कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक नहीं है ना। अभी तक लगभग नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर चल रहे हैं। जिस तरह से बीएड 2 ईयर इग्नू वाले बाहर चल रहे हैं, उसी तरह से 15-17 वाले भी बाहर चल रहे हैं। 45% वाला मामला भी अब कोर्ट से ही कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। बिना कोर्ट के ये 3 मामला जो है सो नहीं देखना, मतलब कि ये होने वाला है क्लियर, यानी कि इग्नू 2 ईयर बीएड, साथ ही साथ में 2015-17 वाला जो मामला है बीएड वाला, अपेयरिंग जेटेड जो दिए थे उनका, और 45% मामला, ये तीनों कोर्ट से ही क्लियर होगा। आयोग इसमें अब कुछ नहीं कर सकती है। आप लोग देख लीजिए कि किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, है ना, और किस तरह से आपका जो है मैटर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षक का रिस्पांस की अभी तक नहीं आया है, तो रिजल्ट कब आएगा। तो रिस्पांस की आने की जो संभावना है वो देखिए, आज सैटरडे है, कल हो गया ऑफिस बंद संडे, तो मंडे से सैटरडे के बीच में ही आप लोगों का नेक्स्ट वीक ही अब कुछ हो पाएगा, 30 से लेकर के 6-5 तारीख तक। इसके पहले आपका संभावना कम ही लग रहा है कुछ होने का, है ना। और आप सभी को पता ही है कि चाहे भाषा शिक्षक हो चाहे 1 to 5 हो, दोनों का रिस्पांस की अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये दोनों का जो मामला है एक एक करके दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले भाषा शिक्षक वाला जो है क्लियर किया जाएगा, और वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद डीपी होगा, और 1 to 5 का आफ्टर द लैंग्वेज टीचर्स, है ना। और पारा भाइयों के लिए बस यही है कि उनके लिए जो जो न्यूनतम आहारतांक था, उसके लिए भी अभी तक कोई वैसा खास समाधान तो नहीं निकल पाया है। वो भी मामला जो है सो कोर्ट से ही क्लियर हो पाएगा, इधर से नहीं होने वाला है। ये अभी तक का मूल बात हुआ।
अब हम कह सकते हैं कि ये एक चीज़ और आप लोग समझ रहे होंगे कि जिनका डीबी हो गया है, सब चीज़ ओके हो गया, उनको उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है सो कब तक आएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गया। तो यहाँ पे अगर फाइनल मेरिट लिस्ट का हम लोग बात करते हैं तो अभी तक 15 नवंबर का बात किया जा रहा है ना, कि जिस दिन झारखंड स्थापना दिवस है वहाँ तक सरकार इसको ले जाने के प्लानिंग में है। लेकिन अगर सबका सही तरीका से हो जाता है तो आप लोगों को पहले भी जो है सो ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो जो है 15 अगस्त 15 नवंबर वाला जो मैटर है वहाँ तक जाने की प्रबल संभावना है आप लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। सरकार का मंशा जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से सबका बातचीत लेकर के, तो ये प्रक्रिया भी थोड़ा एक आध महीना और लेट होगा और सब सारा का कंप्लीट होने के बाद ही जो है सो रिजल्ट आने की संभावना है। अब हम लोग बात करते हैं, दो चीज़ और इसमें बच गया टॉपिक ऐड करने का। एक है 6 to 8 में जो मैथ साइंस के वैसे अभ्यर्थी क्योंकि आपको पता है ये 5000 से ऊपर सीट था और 2734 रिजल्ट आया, तो अप्रोक्स 250 सीट जो खाली रह गया उसमें क्या सेकेंड डीवी कब आएगा, तो ये अभी जो है आयोग जो है इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया हुआ है। लेकिन आशा करते हैं कि उसका भी जवाब 15 दिन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि रिस्पांस की के साथ सभी को जमा किए हुए हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनका छूट गया है उनको क्या करना था, आरटीआई लगा करके जेएसएससी से जवाब मांगना था और फिर वही आरटीआई को आवेदन के साथ जेएसएससी में जमा करना था कि हम जो है सो न्यूनतम आहारतांक से अधिक अंक ला रहे हैं लेकिन मेरा नाम सेकंड लिस्ट में डाला जाए या फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, ये आवेदन दे करके जाना था। सेम प्रक्रिया जो है सो एसएसटी वालों के साथ होगा। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि क्या 26,001 सीट टोटल फिल हो जाएगा, तो अभी तक के अनुसार, अभी तक जो भी न्यूज़ है उसके अनुसार तो बिल्कुल भी ये सीट फुल नहीं हो पा रहा है, खास करके मैथ साइंस में, है ना। और अभी देखिए आगे क्या है, ही अपडेट आता है, जो भी अपडेट आएगा वो हम बताएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार का क्वेरी रहता है, तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों का जो भी मूल समस्याएं थी उसके पर हम बात किए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक और बच गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम जो है सो उस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा इस नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर के उसको लेकर के हम वीडियो बना देंगे। क्या क्या मूल समस्या पे बात की आप लोग समझ सकते हैं। बायोमेट्रिक वाला समस्या बात किए, 2 ईयर्स बीएड, चाहे इग्नू हो या 15-17 रिपेयरिंग वाला मामला हो, 45% वाला मामला हो, भाषा शिक्षक वाला मामला हो, या फिर 1 to 5 वाला जो है कि भाषा शिक्षक 1 to 5 का जो है रिजल्ट कब आएगा, वो पारा शिक्षक वाला। इन सभी बिंदुओं पर जो है मुख्य तौर पर चर्चा हुआ और बाकी बात जो भी लोगों को नोटिस मिला है इसके अलावा, है ना, उनका समाधान अभी तक लगभग हो चुका है। चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के हो, चाहे बीएड वाला जो डिग्री में लेकर के हो, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक वाला लेकर के हो, तो लगभग लोगों का ये समस्या का समाधान हो चुका है। लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई ऐसा साथी हैं जिनका जो है सो बच गया है, सब मामला क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइप का अपन जानकारी चाहिए, तो वो चीज़ आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या किस पर्पज़ से है। तो अगर आपको सही में एक जेन्युइन टीचर बनना है और आप एक पोस्ट चाहते हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करके चैनल को शेयर जरूर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जोहार। आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आप कमेंट करिएगा।